पहले क्या कर लेते हैं कि ए बी सी को मार्क कर लेते हैं कि इसमें ए बी सी है कितना कितना। तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 2 गिवन है। बी हमारा क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ तो एक्स है ना है तो 0 बोलेंगे। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, तो एक्स यहाँ है ही नहीं तो बी के जगह पर 0 डाल देंगे। और सी हमारा होता है कांस्टेंट है जो कि -3 आपको गिवन है। ठीक है, तो सी हमारा -3 हो जाएगा। ये सब तो आप पहचान लेंगे। चलिए अब तो डिस्क्रिमिनेंट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो डायरेक्ट फार्मूला पर लिख दिए बी स्क्वायर -4ac। बस अब यहाँ पे प्लस से लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार बीच में माइनस लेकर सॉल्व करेंगे। इस तरह से एक्स का 2 हल निकलेगा, वही तो हमारा रूट्स हो जाएगा। चलिए याद करेंगे -b और प्लस √d। ये बी स्क्वायर -4ac की तरह क्या रख देंगे d। ठीक है, और अपॉन 2 समझ रहे हैं। और एक आ जाएगा x बराबर -b और -√d और अपॉन 2। इस तरह से याद करेंगे कि x बराबर हमारा होता है -b प्लस -√d अपॉन 2। मतलब एक बार हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 5 वीडियो करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना सीखेंगे डायरेक्ट फार्मूला से, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है। तो हम वो ज़रूर सीखेंगे। आपने कुछ सीन तो देख लिया होगा पीछे, मज़ा आया ना, तो इसी तरह आगे भी आएगा मज़ा आपको। तो उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट समझ लेना चाहते हैं। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, उसको निकालते कैसे हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला के पास चलेंगे। तो देखिए मैं आपके लिए एक हम जनरल फार्मूला ले लिए। ठीक है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ये हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ए एक्स का कोफिशिएंट बोला जाता है, बी एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म है। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको डी से डिनोट करते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, बी स्क्वायर -4ac, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट समझाना चाहता हूँ। देखिए एक एग्जांपल हम ले लिए है 2x और -7x + 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले ए बी सी मार्क कर लेते हैं। तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 गिवन है, बी एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -7 गिवन है, सी कांस्टेंट जो अकेले घूम रहा है 3 गिवन है। चलिए अब ए बी सी हम मार्क कर लें। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना तो बहुत ही आसान हो गया। डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आता है देखिए बी। तो बी की जगह -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे, बी की जगह -7 स्क्वायर का स्क्वायर -4, यहाँ पे इंटू का साइन होता है दोनों जगह, तो इंटू फिर ए की जगह पर 2 आ गया, फिर इंटू और सी की जगह पर 3 आ गया। बस सॉल्व कीजिए। तो -7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो बस अब इसको माइनस कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 25 निकल के आ गया। देख रहे हैं 25 आएगा ना। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आपके सामने 2 क्वेश्चन आ रहा है, उसको पॉज करके ट्राई कीजिएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, करिएगा। चलिए कीजिए। चलिए तो आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं खुद से। ठीक है, इसको भी डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले क्या कर लेते हैं कि ए बी सी को मार्क कर लेते हैं कि इसमें ए बी सी है कितना कितना। तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 2 गिवन है, बी हमारा क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ तो एक्स है ना है तो 0 बोलेंगे। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, तो एक्स यहाँ है ही नहीं तो बी के जगह पर 0 डाल देंगे। और सी हमारा होता है कांस्टेंट टर्म जो कि -3 आपको गिवन है। ठीक है, तो सी हमारा -3 हो जाएगा। ये सब तो आप पहचान लेंगे। चलिए अब तो डिस्क्रिमिनेंट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो डायरेक्ट फार्मूला पर लिख दीजिए बी स्क्वायर -4ac। बस अब यहाँ पर पुट कीजिए। तो बी के जगह पर 0 है तो 0 का स्क्वायर डालेंगे, -4 इंटू ए, तो ए की जगह 2, फिर इंटू सी, तो सी की जगह -3। बस सॉल्व कीजिए इसको। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस और ए वाला माइनस तो मिलकर प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो 0 और 24 ऐड होगा तो 24 ही आता है ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ चुका है 24। इसका निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने से पहले तो बराबर में 0 करना पड़ेगा। ये तो बराबर में 1 डाला है, ये तो पहले से उठपटांग वैसे क्वेश्चन देता है। तो चलिए पहले एक्स को इधर लेते हैं, 15x स्क्वायर, एक्स को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, -28 तो पहले से नहीं था। ठीक है, बराबर में 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ए बी सी मार्क कर लीजिए। तो बताइए इसमें ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 15 गिवन है,
बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। अब पिछला अगला पिछला ऐसे से मत समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर जहाँ पे भी होगा उसी का कोफिशिएंट देखेंगे, ये चाहे एक्स स्क्वायर यहाँ हो या फिर यहाँ हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट को ए बोलेंगे, बी बोलेंगे एक्स का कोफिशिएंट को, जो कि यहाँ पे 1 दिख रहा है, कुछ भी नहीं है तो 1 है -1, ठीक है। तो बी की जगह पर -1, और सी हमारा कांस्टेंट है जिसमें एक्स नहीं लगा होता है, मतलब कि -28, ठीक है। अब तो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी स्क्वायर -4ac बस। अब देखिए तो बी कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर और -4 इंटू ए, एक जगह पर फिर से 15 आ जाएगा, और इंटू फिर सी, तो सी की जगह पर -28। अब इसको तो गुना भागा तो आप ऐसे ही कर लेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 प्लस हो जाएगा, और 15 4 60, 60 में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, शायद इतना ही आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 1681 आता है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब तो हम समझ रहे हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना अच्छी तरह से आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए अब क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको सामने तो लिखा होगा, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, एंड सी कांस्टेंट जिसमें एक्स नहीं लगा होता है। तो इसका अगर रूट्स हमको फाइंड करना है डायरेक्ट फार्मूला से, कोई फैक्टराइजेशन मेथड कोई नहीं, कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा कर भी इसका कोई रूट्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, क्या है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और ए बी सी क्या है वो तो आप समझ ही रहे हैं, ये एक्स का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट टर्म जो कि आपको गिवन नहीं होगा, बस यहाँ पे पुट करना है और एक्स हमको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपको 2 आएंगे, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, मतलब एक्स यहाँ पे एक बार प्लस मिलेंगे और एक बार माइनस मिलेंगे, इस तरह से एक्स का 2 वैल्यू आएगा ना। देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, एक्स बराबर एक बार क्या करेंगे कि -b, तो यहाँ पे रहेगा ही, एक बार बीच में प्लस आएगा, और ये वाला जो है वही आएगा बी स्क्वायर -4ac रूट के अंदर और अपॉन में 2a, और एक बार एक्स बराबर क्या आएगा -b, और अब की बार बीच में माइनस आएगा, समझ रहे हैं ना। इस तरह से एक्स का 2 वैल्यू निकल के आने वाला है, ठीक है। एक बार यहाँ पे प्लस से लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार बीच में माइनस लेकर सॉल्व करेंगे, इस तरह से एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा, वही तो हमारा रूट्स हो जाएगा। लेकिन हम इतना बड़ा क्यों याद करें, क्यों करें याद इतना बड़ा, हमको तो अभी भी पता चला है कि बी स्क्वायर -4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का है तो फार्मूला होता है। ये जो रूट के अंदर आपको दिख रहा है बी स्क्वायर -4ac, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यही होता है ना, बी स्क्वायर -4ac। तो हम इतना बड़ा टर्म के जगह पर डायरेक्ट डी रख दें तो याद करने में भी अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा रहेगा, है ना। तो डायरेक्ट हम ऐसे याद करेंगे, हम इतना बड़ा नहीं याद करेंगे, हम केवल ये याद करेंगे -b और प्लस रूट डी, ये बी स्क्वायर -4ac तो क्या रख देंगे डी, ठीक है, और अपॉन 2, समझ रहे हैं। और एक आ जाएगा एक्स बराबर -b और माइनस रूट डी और अपॉन 2, इस तरह से याद करेंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब एक्स का डायरेक्ट फार्मूला हम इस तरह से याद करेंगे कि एक्स बराबर हमारा होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, मतलब एक बार बीच में प्लस डालिए, एक बार माइनस डालिए, इस तरह से सेपरेट कर लीजिएगा, समझ रहे ना। और यहाँ पे इतना बड़ा टर्म ना लिख करके छोटा सा डी लिख दिए, क्यों लिख दिए, ताकि हमको याद करने में भी अच्छा रहेगा, है ना, और देखने में भी सुंदर लग रहा है, समझ रहे हैं। तो ये वाला आपको केवल फार्मूला याद करना है, और सबसे पहले क्या कीजिएगा, डी पहले फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे रखने में और ही आसानी हो जाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन होगा, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट फाइंड करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें ए बी सी फिर से मार्क कर लीजिए ताकि आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले ए हो जाएगा हमारा 2, बी हो जाएगा हमारा -7 और सी हो जाएगा 6, ठीक है। ए एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है जो -7 है, और सी कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब जिसमें एक्स नहीं लगा हो। अब क्या करेंगे, अब हमको रूट फाइंड करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो जो ऊपर आपको दिखा वो फार्मूला
लिखा हुआ है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है। तो देखिए इसमें बी है ए है, ये दोनों का तो वैल्यू पहले से ही फाइंड है, लेकिन पहले डी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले डी फाइंड कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट जो अभी अभी हम सीखे हैं फाइंड करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फाइंड कीजिए कितना आता है, बी के जगह पर -7 रखेंगे तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 इंटू ए, तो ए के जगह पर 2 होगा, इंटू सी के जगह पर 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से फाइंड करके शायद 1 आ जाता है ना। तो डी का वैल्यू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो अब हमको सभी चीज़ का वैल्यू फाइंड हो गया। अब डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करके रूट फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे x है, तो x को हमको निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। मतलब एक बार बीच में प्लस डालेंगे, एक बार बीच में माइनस डालेंगे। तो चलिए पहले सेपरेट कर ही लेते हैं। एक बार -b प्लस रूट डी बटा 2a लेंगे, और एक बार लेंगे x बराबर -b माइनस रूट डी बटा 2a लेंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब एक बार बीच में प्लस, एक बार बीच में माइनस, तभी ना दो वैल्यू निकलेगा। तो चलिए दोनों को अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको अच्छी तरह से दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए -b, तो माइनस और b के जगह पर क्या है, -7 है, तो दो माइनस आएंगे, एक माइनस पहले वाला नेचुरली, और एक b के जगह पर -7 है तो -7 आ जाएगा, और प्लस, और यहाँ पे रूट d के जगह पर क्या है 1 है, तो रूट 1 हो जाएगा, और बटा में क्या है 2a है, यहाँ 29 नहीं है, 2 इंटू ए है, तो 2 इंटू ए, तो a के जगह पर क्या है 2 है, तो इधर से कितना आ रहा है माइनस माइनस तो +7 हो जाएगा, और प्लस, और रूट 1 तो बाहर 1 ही निकलता है, और 2 × 4, मतलब ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 4, इसको काट करके 2 आ जाएगा, मतलब एक रूट मेरा आ गया है 2। चलिए दूसरा रूट फाइंड कर लेते हैं। तो दूसरा भी यही होगा ना, सब तो यही आएगा, खाली प्लस के साथ माइनस आ जाएगा, बात तो सही है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए तो माइनस, फिर से वही काम करेंगे, -7 केवल बीच में माइनस आएगा, समझ रहे हैं, बाद बाकी सब तो प्रोसेस वही है, और 2 इंटू ए, तो एक दफ़ा फिर से 2 आएगा, तो माइनस प्लस, और यहाँ माइनस, और रूट 1 तो बाहर 1 ही निकलेगा, और बटा में जाएगा 4, तो यहाँ पे 6/4 हो जाएगा, विच इज 3/2, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा दो रूट निकल गया, 2 एंड 3/2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ रहे हैं ना। तो अगर ये फाइंड कर लें तो ये फाइंड करना भी कोई भारी बात है नहीं, केवल प्लस की जगह माइनस डाल दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कर देते हैं, ठीक है, आपके लिए है, तो आप सॉल्व कीजिएगा ना पॉज करके, तो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले ABC मार्क कर लीजिए, इसको भी रूट फाइंड करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए पहले ABC मार्क कीजिए, तो a कितना हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ तो y² क्या दिक्कत है सर, x y कोई भी हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो यहाँ पे y जिसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा 3, b हो जाएगा y का कोफिशिएंट मतलब कि +4, और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म यानी कि -2, ठीक है। चलिए पहले यहाँ से डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी फाइंड करने के लिए b² माइनस 4ac का फार्मूला लगाएंगे, तो b के जगह पर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और -4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए इंटू सी रख दिए, एक जगह 3, सी की जगह -2। देखिए कितना था, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, ये आता है ना 16 और 24 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना चुका है 40। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्या फार्मूला होता था, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है, लेकिन यहाँ y निकालना है, तो y बराबर भी तो वही फार्मूला होगा ना, कोई भी वेरिएबल हो फार्मूला तो वही होगा। तो यहाँ से y निकालना है, तो लिखेंगे अब नाउ करके, अब हम निकालने वाले हैं y, तो y का फार्मूला क्या हो जाएगा -b और प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, मतलब एक बार प्लस लेंगे तो अगला बार माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो दो रूट आएंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक बार बीच में माइनस लेंगे, लेकिन b में हमेशा माइनस ही लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब बैठाते हैं यहाँ पे, तो -b, तो b की जगह 4 है, तो -4 हो जाएगा, माइनस का माइनस, और b की जगह 4 प्लस, और रूट डी की जगह देखिए 40 आया है, तो रूट 40 करेंगे, और बट्टा में है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए, तो ए की जगह 3 रखना है, तो वो रख दीजिए 3। सॉल्व कीजिए कितना आता है, ऊपर आ जाएगा -4। देखिए ये जो 40 है वो बाहर तो पूरा नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ तो निकल सकता है ना। जैसे देखिए 40 को कैसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5
हो जाएगा 40 ना। 2 इंटू देखिए हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, 40 को देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिए करना चाहते हैं, रूट 40 है, इसको कैसे तोड़ देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये वाला 2 2 एक 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर 10 बच जाएगा। आई होप आप लोग को ये सब आता होगा। तो इसको 2 रूट 10 हो जाएगा। रूट 40 को कैसे निकालेंगे, 2 रूट 10 और नीचे 6 बच जाएगा, बस यही आपको हो गया। अगर आप ऊपर से 2 2 कॉमन लेके इसको काट सकते हैं तो काट सकते हैं। तो ऊपर कितना आ गया, -2 और प्लस रूट 5 और नीचे आ जाएगा 3। 2 से डिवाइड कर दिए दोनों में, ऊपर भी काट दिए 2 से, नीचे भी काट दिए 2 से। तो एक रूट आपका इधर आ चुका है। अब रूट से बाहर नहीं निकला तो हम क्या करें, अब जान तो नहीं देते हैं इसके लिए ना। तो आई बराबर -2 प्लस रूट 5/3 आ गया। तो इधर भी तो इतने आएगा ना सर, केवल प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बीच में, है ना। अब क्यों इतना बार बार सॉल्व करना है, बात तो वही है, केवल प्लस की जगह माइनस होता जाएगा, समझ रहे हैं। तो लास्ट में तो इतना ही आंसर आने वाला है। तो एक आ जाएगा हमारा -2 प्लस रूट 5/3, एक आ जाएगा हमारा -2 माइनस रूट 5/3। आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात खत्म। अब रूट से निकला ही नहीं तो हम क्या करें, समझ रहे हैं। लेकिन आप खुद से सोचिए कि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो, रूट के अंदर माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे डी माइनस में भी तो हो सकता है कभी कभी। तो अगर डी माइनस में आ गया तो रूट के अंदर माइनस चला जाएगा, तो वो तो हमारे लिए दिक्कत खड़ा कर देगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस तो होना नहीं चाहिए। तो वो फिर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रूट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, कब करेगा, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे नेचर ऑफ रूट के बारे में, कि रूट का नेचर क्या होता है, कब रूट अलग अलग आएंगे, कब रूट इक्वल आएंगे और कब रूट आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप अगले वीडियो में आइएगा, नेचर ऑफ रूट के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच। क्या करना है, अगले वीडियो में आना है।